दादा लेटे हुए थे बेड पे। फिर वहाँ पे गए सारे, फिर बोले कि उठो उठो, उनको हाथ पकड़ के बाहर लेके आए। बाहर जैसे यहाँ तक लेके आए, वो उसी टाइम मतलब वो इतने घबरा गए थे अचानक से कि उसी टाइम फिर ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो गया। वो हार्ट अटैक कर गए, वो गिर गए। फिर भी वो लोग गिरने के बाद भी बोले कि ये नौटंकी कर रहा है। उसके बाद फिर उनका हाथ पकड़ के फिर भी वो लोग उठाने की कोशिश किए, पर उन दादा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर वो लोग नाक पे ऐसे उंगली रखे कि सांस नहीं आ रहा। फिर वो लोग बोले कि नहीं, मर गया बुढ़ा। इतना रिक्वेस्ट किए कि अंकल वो गिर गए, उनको हेल्प कीजिए, पर कोई हेल्प नहीं किए। मतलब उन लोग इतने बेरहम थे कि उन लोग उठाए तक नहीं। लेकिन ये पहली घटना रोड़ो गांव में देखने को मिल रहा है कि मॉब लिंचिंग की घटना पुलिस ने किया, पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ, पुलिस के जवानों ने किया। जो पुलिस कार्रवाई की है, सिर्फ एक थाना प्रभारी को यहाँ से लाइन हाजिर किया गया है, जबकि उसके और भी 3 सहयोगी थे। न्याय होना चाहिए कि लोगों को जितने भी आए थे वो लोग को बर्खास्तगी होने चाहिए। ये कहीं भी रहे, ये सेवानिवृत्ति दोबारा ना हो, ये दोबारा पुलिस प्रशासन के द्वारा निलंबित हो जाए, स्वतः दोबारा ये सिस्टम में ना आने पाए। मैं चाहता हूँ कि यार 1 सप्ताह के अंदर में संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन की तैयारी हम आज से मैं आह्वान करना शुरू करेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर। मैं हूं सुभाष शेखर। हम आपको हमेशा ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। और पिछले दिनों खूंटी जिले का तोरपा प्रखंड का रोड़ो गांव चर्चा में रहा। यहां पर आधी रात को पुलिस आती है एक ऐसे घर में जहां पर सिर्फ महिलाएं रहती हैं और 2 बीमार बुजुर्ग रहते हैं। जब वो यहाँ पर दस्तक देती है, छेनी हथौड़ी से दरवाज़ा तोड़ती है और परिवार वालों को परेशान करती है, तो एक बुजुर्ग की मौत भी हो जाती है। यह पूरा मामला अभी गरमाया हुआ है और यहाँ पर तमाम किस्म के नेता जनप्रतिनिधि आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं और ये पूरा मामला क्या है, यही हम आपको यहाँ आकर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। चलिए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ खास है। रांची के सामाजिक कार्यकर्ता मुस्तफा अंसारी ने खूंटी जिले के तोरपा की घटना मामले में पुलिस कर्मियों पर मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया है। मुस्तफा अपने समर्थकों के साथ तोरपा के रोडो गांव जाकर पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि 27 नवंबर को रोडो में पुलिस आधी रात को पहुंची थी। परिवार के लोगों ने बताया कि वारंट मांगने पर पुलिस वालों ने वारंट नहीं दिखाया। घर पर 2 बीमार बुजुर्ग समेत सभी महिलाएं थी। उस दिन पुलिस हमारे घर पे आए थे, वो बिना वारंट के हमारे घर पे आए थे। 3 दरवाज़ा तोड़ते हुए ये हमारे घर पे आए। यहाँ पे हम सारे निकले घर से बाहर। फिर हम बोले अंकल, वो वीडियो ऑन करके आए थे, वो वीडियो कर रहे थे। बोले अंकल वीडियो मत कीजिए, हम लोग सिर्फ लड़की है। उनके सामने रिक्वेस्ट किए कि अंकल सिर्फ हम लोग लड़की है और घर पे वो बोले पापा को निकालो। हम घर पे पापा नहीं अंकल, हम लोग सिर्फ लड़की है और मेरे घर पे 2 पेशेंट है। एक हार्ट के पेशेंट है मेरे दादा जिनका इंतकाल हो गया, और एक मेरी नानी जो कैंसर की पेशेंट है। फिर भी वो लोग नहीं सुने। वो लोग पूरा जांच वाच किए, पूरा वॉशरूम चेक किए, बेडरूम गए बिना लेडीज़ पुलिस के। वो लोग पूरा छानबीन किए। उसके बाद फिर दादा के रूम पे गए, दादा लेटे हुए थे बेड पे। फिर वहाँ पे गए सारे, फिर बोले कि उठो उठो, उनको हाथ पकड़ के बाहर लेके आए। बाहर जैसे यहाँ तक लेके आए, वो उसी टाइम मतलब वो इतने घबरा गए थे अचानक से कि उसी टाइम फिर ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो गया। वो हार्ट अटैक कर गए, वो गिर गए। फिर भी वो लोग गिरने के बाद भी बोले कि ये नौटंकी कर रहा है। उसके बाद फिर उनका हाथ पकड़ के फिर भी वो लोग उठाने की कोशिश किए, पर उन दादा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर वो लोग नाक पे ऐसे उंगली रखे कि सांस नहीं आ रहा। फिर वो लोग बोले कि नहीं, मर गया बुढ़ा। इतना रिक्वेस्ट किए कि अंकल वो गिर गए, उनको हेल्प कीजिए, पर कोई हेल्प नहीं किए। मतलब उन लोग इतने बेरहम थे कि उन लोग उठाए तक नहीं, क्योंकि वो लोग भी बहुत डर गए थे। उसके बाद फिर वो लोग भागने लगे। उसके बाद वो लोग कुछ भी नहीं बोले, भागने लगे। हम बोले कि अंकल आप किस आधार पे आप मेरे घर पे आए, आप वारंट दिखाइए। तो बोले नहीं, वारंट हम लोग के पास ऑनलाइन वारंट है। बोले ठीक है, आप लोग के पास ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी वारंट है आप दिखा दीजिए, क्या किस आधार पे आप मेरे घर पे आए 3 दरवाज़ा तोड़ के। फिर वो लोग गाली गलौज करने लगे, बहुत बदतमीज़ी करने लगे, हम लोगों के साथ गाली गलौज करने लगे। रिक्वेस्ट किए, मेरे घर पे मेरी 2 बहन नाबालिग है, 2 पेशेंट है, फिर भी उन लोग किसी तरीके से मेरी बात नहीं माने। और वो लोग बस ये सारे घटना फिर उसी टाइम हो गया। फिर वो लोग निकल गए बाहर।
के लोग जो पुलिस कार्रवाई की है, सिर्फ एक थाना प्रभारी को यहाँ से लाइन हाजिर किया गया है, जबकि उसके और भी 3 सहयोगी थे, जिसका नाम एक विश्वजीत ठाकुर है, एक प्रीतम राज है, एक महती बोपोई है। इस सब का भी भूमिका यहाँ संदिग्ध है और इन चारों पर भी कार्रवाई, इन तीनों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये तीनों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण रोड़ो गांव के लोग और जो आवेदक हैं इससे खुश नहीं है। मुस्तफा अंसारी ने कहा कि खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड रोरो गांव में इजहार अंसारी को पुलिस के द्वारा उनके घर में घुसकर बर्बरता किया गया, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी शामिल पुलिस के लोगों पर मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज होना चाहिए। कि हमें तो अपनों ने लूटा है, वरना गैरों में क्या दम था, और कश्ती वहीं डूबी है जहां पानी कम था। ये पहली घटना मैं पूरे मुल्क में, पूरे देश में मैं पहली बार घटना देख रहा हूँ। मैंने सुना भी है और देखा भी है कि आज तक सिविलियन द्वारा जब मॉब लिंचिंग किया जाता था, लोग मार देते थे भीड़ लगा करके, लोगों को दबा देते थे भीड़ लगा करके। लेकिन ये पहली घटना रोड़ो गाँव में देखने को मिल रहा है कि मॉब लिंचिंग की घटना पुलिस ने किया, पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ, पुलिस के जवानों ने किया। ये मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करें। अगर ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करेंगे आप ना, तो जनता पर कार्रवाई करेगी आने वाला दिन में। पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया था उसी का गुस्सा में जो है पूर्ववर्ती सरकार को यहाँ की जनता ने हटाया। लेकिन आज जो है जिस तरह से माइनॉरिटी के साथ, जिस तरह से आदिवासियों के साथ, जिस तरह से मूलवासियों के साथ यहाँ ज्यादती हो रहा है, अगर इस ज्यादती पर अन्याय नहीं लीजिएगा तो जनता खामोश है। लेकिन कहा गया कि जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ देखती है जनता, है ना, वो जो है सके जवाब देने के लिए भी तैयार है। तोरपा प्रखंड के प्रमुख रोहित सुरीन ने कहा कि इस मामले पर परिजनों को मुआवजा के साथ इंसाफ होना चाहिए। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही। आने वाले समय में इस तरह का घटना ना हो हमारे क्षेत्र में, इसलिए पुलिस प्रशासन के लोगों को एक यहाँ पर एक विशेष यहाँ पे एक ऐसा न्याय होना चाहिए कि लोगों को जितने भी आए थे वो लोग को बर्खास्तगी होने चाहिए। ये कहीं भी रहें, ये सेवानिवृत्ति दोबारा ना हो, ये दोबारा पुलिस प्रशासन के द्वारा निलंबित हो जाए, स्वतः दोबारा ये सिस्टम में ना आने पाए। इस दौरान तोरपा के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन ने घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि दोषियों पर 7 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। तो मैं यहाँ 10 साल में विधायकी रहा, विधायकी का मैं देखा हूँ, क्षेत्र को मैं शांति व्यवस्था करके चलाया। लेकिन आज जब इस प्रकार की स्थिति देखा तो हमको बहुत तकलीफ हुआ और मैं चाहता हूँ कि यार 1 सप्ताह के अंदर में संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन की तैयारी हम आज से मैं आह्वान करने शुरू करूँगा।